नमस्कार, सोशल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिल। आज 24 तारीख है और अब से 6-7 दिन पहले जो भारत के गृह मंत्री जी अमित शाह, उनका एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था अंबेडकर को लेके। उन्होंने कहा है कि जितनी बार अंबेडकर नाम का फैशन चल गया है, अगर उतनी बार ईश्वर का अगर कोई नाम लेगा तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल जाएगा। इस टिप्पणी को बीएसपी की जो सुप्रीमो है बहन कुमारी मायावती, उन्होंने गंभीरता से लेते हुए 24 तारीख को आज उन्होंने कहा कि अगर आज हम ये ज्ञापन देंगे 24 तारीख को, अगर 24 तारीख के ज्ञापन से अमित शाह जी माफ़ी नहीं मांगते तो हम आगे भी देशव्यापी आंदोलन करेंगे। तमाम बीएसपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से आज का ज्ञापन का जो है नियम रहने वाला है, किन किन बिंदुओं पे ये ज्ञापन दे रहे हैं, और ख़ास करके सबसे मेन बात ये रहेगी कि अमित शाह अगर इस ज्ञापन से, इस देशव्यापी ज्ञापन से अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो बीएसपी का अगला कदम क्या रहेगा। बीएसपी के जिलाध्यक्ष जी मौजूद हैं, ज्ञान प्रकाश बोध जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, क्या प्रोग्राम रहा आज का, सबसे पहले तो ये बताइए। जय भीम, जय भारत। मेरा नाम ज्ञान प्रकाश बोध है, मैं जिला अध्यक्ष बसपा रामपुर। बहन जी के द्वारा आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन बुलाया गया है। इसमें भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक विवादित अमर्यादित एक भाषण दिया बाबा साहब के लिए। वह बहुत ही निंदनीय था। उसके ही उपलक्ष्य में 1 दिवसीय ये धरना रखा गया है। हमारा धरना जो है बड़ा शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से हमारा ये धरना रखा गया है और हमने एक ज्ञापन दिया है मजिस्ट्रेट। धरना प्रदर्शन तो और पार्टियां भी कर रही हैं, आपके धरना प्रदर्शन से कितना असर होने वाला है? हमारा धरना प्रदर्शन माननीय बहन जी के आदेश के अनुसार पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा है और मैं समझता हूँ इस धरना प्रदर्शन से पूरी सरकार हिल जाएगी। अच्छा, बीएसपी पार्टी की सीटें आज के टाइम पे आ नहीं रही हैं, किस वजूद पे आप पूरी सरकार को हिलाने की बात करते हैं सर? बीएसपी मिशन मूवमेंट की पार्टी है। रहा सरकार बनाने का तो अच्छा बुरा टाइम चलता रहता। हमने पूर्ण बहुमत की सरकार 2007 में बनाई है। बिल्कुल। और प्रदेश में सबसे बार अगर प्रदेश की मुख्यमंत्री हमारी बहन जी बनी है, अभी तक उन्हीं का नाम रिकॉर्ड है। अच्छा, चलिए सर, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। क्या नाम हुआ अपना? राजेश प्रकाश सैनी। तो सैनी साहब, क्या लग रहा है, क्या कह दिया अम्बेडकर को लेके अमित शाह जी ने, जो बीएसपी पार्टी की भावनाएं जो हैं आहत हो गई? इस देश में रहने वाले करोड़ों दलितों, करोड़ों पिछड़ों, करोड़ों महिलाओं, बेटियों, शोषितों, वंचितों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम माननीय अमित शाह ने किया है। हम इनका पुरजोर विरोध करते हैं, घोर निंदा करते हैं। बाबा साहब दलितों के मसीहा थे, वंचितों के मसीहा थे। इन्होंने उनके विषय में अपशब्द कहकर घोर अपमान करने का काम किया है। हम शालीनता के दायरे में इनका पुरजोर विरोध करते हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इस ज्ञापन द्वारा? हमारा ये कहना है कि जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, इन्होंने राज्यसभा में बाबा साहब के विरुद्ध ये बयान दिया है कि अंबेडकर करते रहते हो। अगर आप उन्होंने कहा है अंबेडकर फैशन हो गया है, अंबेडकर फैशन हो गया है। अगर तुम इतनी बार भगवान का नाम लेते तो तुम्हें 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। लेकिन अमित शाह को ये पता नहीं है कि इस देश का निर्माण करने में बाबा साहब का कितना बड़ा योगदान है। अगर बाबा साहब संविधान नहीं बनाते तो अमित शाह गृह मंत्री नहीं होते, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, देश आज़ाद नहीं होता। और बाबा साहब भगवान नहीं कह सकते, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने उन दलितों, शोषितों, पिछड़ों, गरीबों, महिलाओं के लिए वो अधिकार दिलाया जो कि पहले नरक समान ही था, जिन्हें रास्ते में चलने का अधिकार नहीं था, उनकी बस्तियां अलग बसाई जाती थी, उन्हें मूछ रखने का अधिकार नहीं, उनको घोड़े पर चढ़ने का अधिकार नहीं। ये सारे अधिकार बाबा साहब ने दिलाए हैं। तो बाबा साहब उन दलितों, शोषितों, पिछड़ों एवं गरीबों के लिए भगवान ही है, उनका अपमान किया है। तो मूछे रखने पे तो अब भी मार दिया जाता है, पानी पीने पे मार दिया जाता है, घोड़ी चढ़ने पे मार दिया जाता है। ये सब जो है मनुवादी लोग हैं।
कांग्रेस ने बाबा साहब को बहुत पीछे खींचा। अंग्रेजों के बाबा साहब ने जब मेमोरेंडम लिख के दिया कि आप इनको तो आज़ाद कर दोगे, लेकिन हमारे इस दलित शोषित बहुजन समाज का क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि इनके लिए जो खुलना और मैसूर की जो सीट थी जहाँ से बाबा साहब को मुस्लिम लीग ने मतलब जो MP बनाया था, उसके लिए इन्होंने पाकिस्तान में शामिल कर दिया, जो आज बांग्लादेश में है। और वहाँ जो बांग्लादेश में दलित पिछड़े ज़्यादा हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। बहन जी ने भी इसके लिए भी आवाज़ उठाई है। तो वहाँ के उस सीट को इन्होंने पश्चिमी बंगाल में शामिल कर दिया, पाकिस्तान में शामिल कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि आप इनके लिए अम्बेडकर के लिए संविधान में शामिल कीजिए, वरना हम देश आज़ाद नहीं करेंगे। तो इन्होंने उनके दबाव में बम्बई से अपनी एक सीट खाली करके बाबा साहब को संविधान सभा में पहुंचाया था। अच्छा, क्या कह रहे थे बाबा? मैं ये कहता, मैं जो है जब कक्षा 5 में पढ़ रहा था, उस समय जो है मैं स्कूल की बाल्टी जल लोटा नहीं छू सकता था, मेरे साथ ऐसा अत्याचार किया था। इस समय मैं 89 वर्ष का हूँ। 89 वर्ष के हैं आप? हाँ। तो छुआछूत था आपके समय में? अरे मुझे लोटा और बाल्टी से छूने का अधिकार न था, इतनी दूर से पानी पिलाया जाता था। अच्छा, हाँ, अरे झूठ बोल रहे हैं आप, जाति बात था ही नहीं कहीं। बिल्कुल था उस समय। अरे वो तो अब भी है पहाड़ी जिलों इनमें, पूर्वी जिलों में, पहाड़ी जिलों में। मेरा तो अभी पोता गया, उसको मकान नहीं मिला। अच्छा, हाँ, किराए का। तो छुआछूत तो बहुत है। ये सब जो है इन RSS वालों की और जो है अमित शाह की जो है देन है। अच्छा, कह रहे हैं सर, सब लोग कहते हैं कि जी BSP वाले जो हैं खाली राजनीति गरमाते हैं, जातिवाद आज के टाइम में है ही नहीं। देखिए, और न ऐसा अमित शाह को कोई पार्टी attention था। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पार्टी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है। गरीबों, कमज़ोरों, पिछड़े लोगों को एक रास्ता दिखाने का एक मिशन है बहुजन समाज पार्टी। और जिस तरह से अमित शाह जी ने बाबा साहब का जो अपमान किया है, वो पूरे हिंदुस्तान के गरीबों और कमज़ोरों का अपमान किया है, ये पूरा हिंदुस्तान किसी कीमत पर नहीं सहेगा। और बहन जी का जैसे जैसे निर्देश रहेगा, वैसे ही पूरा समाज, पूरा हिंदुस्तान की जो जनता है वो सड़कों पर आती रहेगी। आज के ज्ञापन से क्या चेतावनी देना चाहेंगे? देखिए, आज के ज्ञापन से यही चेतावनी देना चाहते हैं कि अमित शाह को बहुत जल्दी, या उनके लिए बेहतर होगा कि वो समझ लें और अपनी इस गलती के लिए, ये गलती नहीं है, बहुत बड़ा गुनाह किया उन्होंने, बहुत बड़ी गलती की है, उसके लिए जितनी जल्दी वो माफ़ी मांग लेते हैं उतना ही अच्छा होगा। वरना ये सरकारें आती जाती रहती हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर हुआ करती थी, आज पूर्ण बहुमत में है। तो ये 2 सीटों से पूर्ण बहुमत से 0 पर जाते हुए इनको टाइम नहीं लगेगा, और वो दिन बहुत करीब है। आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी 0 पर पहुंचेगी और बहुजन समाज पार्टी 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे सर बात करने के लिए। क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम राकेश सागर है। अच्छा, सागर साहब, क्या मामला है? मामला यह है, जो अमित शाह जी ने जो बयान दिया है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। परम पूज्य बाबा साहब ने जो दलित शोषित पीड़ितों की जो लड़ाई लड़ी, वही संविधान 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब ने बना के दे दिया था। मगर बाबा साहब ने जवाहरलाल नेहरू से कहा था कि ये संविधान जब ही सही साबित होगा, जब इस संविधान को लोग, इस पर मान्य करने वाले लोग सही होंगे, तभी साबित होगा, नहीं तो ये कागज़ की पुड़िया मानी जाएगी। 40, 45, 25 से 75 साल देश में कांग्रेस ने राज करा। 3 जून 1995 को बहुजन समाज पार्टी की पहली बार सरकार बनी, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री। अरे अभी आप तो पहले की बात बता रहे हैं, अभी जो BSP की जो सुप्रीमो ने जो अपना क्या है कि आप ज्ञापन दीजिए, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? हम उसकी क्या कहते हैं, घोर निंदा करते हैं अमित शाह जी की। जी। अच्छा, और जो भी उन्हें जल्दी से जल्दी माफ़ी मांग लेनी चाहिए, इसी में अच्छाई है। नहीं तो जैसे जैसे बहन जी का आदेश आएगा, हम उसको राजीव अम्बेडकर जी, क्या लगता है जिस तरीके से विवाद खड़ा हुआ है अम्बेडकर को लेके, आपने तो 7वें आसमान पे अम्बेडकर को पहुंचा दिया, क्या लग रहा है सर, क्या हो पाएगा? वही हो पाएगा जो अमित शाह ने नहीं सोचा है। जो अमित शाह ने नहीं सोचा वही हो पाएगा। अमित शाह को अपने पूर्वजों के बारे में सोचना चाहिए। उनके नेता जवाहरलाल नेहरू बाबा साहब के पैर के जूते के फीता बांधने पर गर्व महसूस किया करते थे, और महात्मा गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी जी ने बाबा साहब के पैर पकड़ के गिड़गिड़ाई थी कि मेरे पति का जीवन दान दे दीजिए। अमित शाह को ये एहसास होना चाहिए कि बाबा साहब का फैसला नहीं है, बाबा साहब ब्रांड हैं, ब्रांड थे, ब्रांड रहेंगे। अच्छा, क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम भीमप्रिय गौतम है। तो भीमप्रिय गौतम जी, क्या लग रहा है BSP के इस ज्ञापन से क्या होने वाला है? बहुत बड़ा भूचाल आएगा। जो हमारे साथी इधर से इधर टूटे फिरते हैं,
जो एक माला होती है फूलों की तरह जो हमारे साथी हैं और माला से टूट गए हैं, वो हम एक जगह पिरोने का उन्हें काम कर रहे हैं। और जो हमारे बाबा साहब का अपमान किया गया है माननीय गृह मंत्री द्वारा, उन्होंने कहा हमने कोई अपमान किया ही नहीं है, मेरा एक टेंशन वो नहीं था कहने का। उनके कहने से क्या हो गया, वो तो ये भी कहते हैं कि मैंने 2 करोड़ रोजगार दे दिया। किसे दिया? ये फर्जी सरकार है, 2014 से फर्जी सरकार आज तक चली आ रही है। वोट लेके बन रहे हैं भैया, वोट लेके, वो वोट नहीं है, वो फर्जीवाड़ा है ईवीएम का। क्या आप क्या देखो, जहाँ से आपका कैंडिडेट निकल जाता है वहाँ ईवीएम सही है, जहाँ से आपका कैंडिडेट हार जाता है आप कहते हैं ईवीएम। आप रोना टोटल वोट बीएसपी का ईवीएम पे सेट है। और ये लड़ाई हम जो है माननीय बहन जी के निर्देश अनुसार जैसे उनका आदेश होगा और निरंतर आगे को बढ़ाते रहेंगे। अच्छा, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बीएसपी जो है भारतीय जनता पार्टी को सीधे सीधे फायदा पहुंचाने का काम करती है। वो लोग जानते नहीं है राजनीति क्या है। लड़ाई ही बीएसपी और बीजेपी की है। बाकी सब लोग तो अपना वोट हासिल करने के लिए करते हैं कि बीएसपी बी टीम है। बीएसपी बी टीम नहीं है, बीएसपी ए टीम है और अपने हम में निडर है। वो किसी की बी टीम नहीं है। जो लोग कहते हैं वो बी टीम है। आज पीडीए का नारा लेके घूम रहे हैं, बाबा साहब का फोटो लेके घूम रहे हैं, संसद में भी, पार्लियामेंट में भी और रोड पे भी वोट भी मांग रहे हैं। वो क्या चीज़ है? वो दिखावा है। और बहन जी दिखावा नहीं करती हैं। बहन जी निडर होकर के अपनी बात को बेबाक करती हैं और समाज को आग्रह करती हैं, समाज की लड़ाई लड़ती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें टाइम देने के लिए। बीएसपी पार्टी के कार्यकर्ता और बड़े बड़े नेता हैं जो आप देख सकते हैं किस तरीके से रामपुर के अंबेडकर पार्क में अपना प्रोग्राम जो है सफल बनाने का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम भारी संख्या में कुछ लोग इधर उधर घूम रहे हैं। ये लोग अमित शाह के बयान के बाद आहत हुए हैं और आहत होकर जब इनको बीएसपी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने 24 तारीख का निर्देश दिया कि जाइए आप ज्ञापन दीजिए, तब ये लोग जाके यहाँ पे ज्ञापन दे रहे हैं। बाकी आपको बातचीत कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप सोशल प्लेटफॉर्म देख रहे थे। मेरा नाम अनिल है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।